नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 10 ऐसी बड़ी खबरें जो आज के दिन की सबसे बड़ी सुर्खियां हैं। आज हम बात करेंगे उन्नाव रेप केस में सीबीआई के बड़े कदम की, कैसे केरल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया है और क्यों अमेरिका के H-1B वीजा नियमों ने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। खबरों के इस सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपको मिलेगी हर खबर की पूरी पड़ताल। आज की पहली बड़ी खबर उन्नाव रेप केस से जुड़ी है। सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर उसे जमानत दे दी गई थी। आपको बता दें कि 2019 के इस चर्चित मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा मिली थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़िता की मां और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पीड़िता ने खुद इंडिया गेट पर धरना दिया और मांग की कि उसके परिवार को किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट किया जाए। सीबीआई का कहना है कि उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का बारीकी से अध्ययन किया है और वे इस जमानत के खिलाफ मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि सेंगर अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह पीड़िता के पिता की कस्टडी में हुई मौत के मामले में 10 साल की सजा काट रहा है। आज राष्ट्रपति भवन में वीरता और प्रतिभा का अद्भुत संगम देखने को मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 20 होनहार बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। यह दिन खास इसलिए भी है क्योंकि आज वीर बाल दिवस है। सम्मानित होने वालों में कर्नाटक की 15 वर्षीय तैराक धिनिधि देसिंघु और क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी शामिल हैं। लेकिन सबसे भावुक पल तब आया जब 9 साल की व्योमप्रिया और कमलेश कुमार को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने दूसरों की जान बचाते हुए अपना बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन बच्चों से मुलाकात की और उनके साहस की सराहना की। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मयमन सिंह में दीपू दास की लिंचिंग और फिर अमृत मंडल की हत्या की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इन दोषियों को कड़ी सजा दे। याद रहे कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के जाने के बाद से वहां अल्पसंख्यक समुदाय लगातार निशाने पर है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इस मुद्दे को उठाने के संकेत दिए हैं। यूपी की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, राज्य में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश की सूची से करीब 2 करोड़ 88 लाख नाम हटाए जा रहे हैं। इसमें 1 करोड़ 26 लाख लोग ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 46 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। 31 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 28 फरवरी 2026 को फाइनल वोटर लिस्ट आएगी। चुनाव आयोग का मकसद है कि आने वाले चुनावों में केवल वैध मतदाता ही हिस्सा ले सकें। मुंबई की एक अदालत ने ममता के रिश्ते को शर्मसार करने वाली एक महिला को 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। इस महिला ने अपनी ही 17 साल की बेटी को 65,000 रुपए में जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने की कोशिश की थी। जज नीता अनेकर ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माँ और बच्चे का रिश्ता दुनिया में सबसे पवित्र होता है, लेकिन जब एक माँ ही रक्षक से भक्षक बन जाए तो कानून में दया की कोई जगह नहीं बचती। ये मामला 2021 का है, जब एक एनजीओ ने डमी ग्राहक भेजकर इस घिनौने रैकेट का भंडाफोड़ किया था। क्या विजय माल्या और ललित मोदी के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं? विदेश मंत्रालय ने आज साफ कर दिया कि भारत सरकार भगोड़ों को वापस लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हाल ही में ललित मोदी ने लंदन में माल्या के साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वे खुद को सबसे बड़ा भगोड़ा कहकर मजाक उड़ा रहे थे। इस पर सरकारती ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं जारी हैं और तहव्वुर राणा जैसे आतंकवादियों की तरह इन आर्थिक अपराधियों को भी सलाखों के पीछे लाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन के नए नियमों ने भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स की रातों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका ने पहली बार H-1B वीजा के लिए $1 लाख करीब 83 लाख रुपए की भारी भरकम फीस और सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच अनिवार्य कर दी है। इस वजह से हजारों भारतीयों के वीजा अपॉइंटमेंट रद्द हो रहे हैं। भारत सरकार ने इस मुद्दे को वॉशिंगटन और दिल्ली दोनों स्तरों पर उठाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये मुद्दा न केवल हमारे प्रोफेशनल्स बल्कि उनके बच्चों की शिक्षा और परिवारों के भविष्य से भी जुड़ा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी है। ऐसा करने वाला इजराइल दुनिया का पहला देश बन गया है। नेतन्याहू ने इसे अब्राहम अकॉर्ड की भावना से जुड़ा बताया है। हालांकि इस फैसले से अफ्रीका के हॉर्न रीजन में तनाव बढ़ गया है। मिस्र, तुर्की और जिबूती ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे सोमालिया की अखंडता के खिलाफ बताया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से मध्य पूर्व और अफ्रीका के समीकरण पूरी तरह बदल सकते हैं। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी,
भारतीय रेल मंत्रालय ने देश के 48 प्रमुख शहरों के लिए एक मेगा विस्तार योजना तैयार की है। इसके तहत पटना, गया, रांची, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में ट्रेनों की संख्या और प्लेटफॉर्म्स की क्षमता को दोगुना किया जाएगा। 2030 तक पूरा होने वाले इस प्रोजेक्ट में मल्टी ट्रैकिंग और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम पर जोर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को वेटिंग लिस्ट और ट्रेनों की देरी से छुटकारा मिल सके। बिहार और झारखंड जैसे राज्यों के लिए ये योजना संजीवनी साबित होगी। आज की आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक खबर केरल से। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में पिछले 40 सालों से चला आ रहा लेफ्ट एलडीएफ का शासन खत्म हो गया है। बीजेपी के नेता वीवी राजेश को आज निगम का मेयर चुना गया। बीजेपी ने 101 में से 50 वार्ड जीतकर राज्य के इतिहास में पहली बार किसी बड़े नगर निगम पर कब्जा किया है। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे विकास की जीत बताया है। ये जीत आने वाले केरल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हो सकती है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की हर हलचल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे इसी समय कुछ और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।